क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के सबसे रहस्यमयी योद्धा अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? क्या सच में वो आज भी धरती पर भटक रहे हैं? क्या उन्हें शिवजी का वरदान मिला था या ये उनके पापों का दंड है? महाभारत के इस योद्धा के बारे में कई रहस्य हैं जो आपको चौंका देंगे। आज हम आपको बताएंगे अश्वत्थामा की पूरी कहानी, जन्म से लेकर उनके शापित जीवन तक। अश्वत्थामा का जन्म शिव का वरदान। हजारों साल पहले एक निर्धन ब्राह्मण दंपति के घर जन्मा एक बालक, लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसके जन्म के साथ ही घोड़े जैसी हिनहिनाहट गूंज उठी। आकाशवाणी हुई, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह शिव के वरदान से जन्मा है। इसका नाम होगा अश्वत्थामा। उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उसे हर तरह के बाहरी संकटों से बचाती थी। लेकिन क्या यह दिव्यता उसके लिए वरदान थी या अभिशाप? धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र पिता द्रोणाचार्य का उपहार। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, वही द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को महान धनुर्धर बनाया। पिता ने उसे भी वही शिक्षा दी, लेकिन उसे हमेशा अर्जुन से कम आंका गया। अश्वत्थामा का अहंकार इस बात को कभी नहीं भूल सका। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र प्रदान किया। उन्होंने कहा, इस अस्त्र का प्रयोग सोच समझकर करना, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि का अंत कर सकता है। लेकिन क्या अश्वत्थामा इस चेतावनी को समझ पाया? घमंड और सुदर्शन चक्र की लालसा। ब्रह्मास्त्र पाने के बाद अश्वत्थामा के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। अब वह श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी प्राप्त करना चाहता था। वह द्वारका गया और श्री कृष्ण से बोला, मुझे तुम्हारा सुदर्शन चक्र चाहिए, मैं इसे चला सकता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, अवश्य, लेकिन इसे संभाल पाओगे? जैसे ही चक्र उसकी ओर बढ़ा, वह उसकी गर्मी सहन न कर सका और जलने लगा। उसने घबराकर चीखते हुए कहा, इसे वापस लो, मैं इसे नहीं संभाल सकता। श्री कृष्ण बस मुस्कुरा दिए। क्या यह भविष्य की किसी त्रासदी का संकेत था? महाभारत युद्ध और कुटिल प्रतिशोध। महाभारत का 18वां दिन। दुर्योधन पराजित होकर घायल पड़ा था। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की, मैं पांडवों का वंश खत्म कर दूंगा। रात के अंधेरे में वह चोरी छिपे पांडवों के शिविर में घुसा। वहां पांडवों को न पाकर उसने उनकी निर्दोष संतान 5 उप पांडवों का वध कर दिया। सुबह जब पांडव लौटे तो अपने पुत्रों के कटे हुए सिर देखकर युधिष्ठिर मूर्छित हो गए। क्रोधित अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं अश्वत्थामा को हर हाल में दंड दूंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और श्री कृष्ण का न्याय। जब अश्वत्थामा को घेर लिया गया तो उसने अंतिम चाल चली। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन उसे वापस लेना नहीं आता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा। 2 ब्रह्मास्त्र टकराने ही वाले थे कि महर्षि व्यास ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, इस अस्त्र को किसी निर्दोष पर मत छोड़ो। लेकिन अश्वत्थामा ने क्या किया? उसने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। अब पांडवों का वंश समाप्त। लेकिन श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया और बालक को बचा लिया। अब अश्वत्थामा के लिए कोई क्षमा नहीं थी। अश्वत्थामा का शाप, अमरता का अभिशाप। क्रोधित श्री कृष्ण ने कहा, तू शापित रहेगा, तू अमर रहेगा, लेकिन तेरा शरीर कोट से गलता रहेगा। लोग तुझसे दूर भागेंगे, कोई तुझे शरण नहीं देगा। तू 5000 वर्षों तक धरती पर भटकेगा, पर तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। और तब से आज तक कहते हैं, अश्वत्थामा आज भी जीवित है। वह हिमालय के जंगलों में, श्मशानों में, मंदिरों में भटकता फिरता है। क्या आपने कभी अश्वत्थामा को देखा? क्या आपने किसी मंदिर या गुफा में एक रहस्यमयी साधु को देखा है जिसका शरीर हमेशा घायल रहता है? क्या वह अश्वत्थामा हो सकता है? अगर आपको यह कथा रोचक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं।